नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ एकदम बढ़िया होंगे। मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आप सभी के साथ में आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूँ एक ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही तथ्यात्मक और जो हर जगह चर्चाओं का विषय रहता है, जो विज्ञान का टॉपिक है। और विज्ञान तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से विज्ञान ही जीवन के तौर पर उभरता हुआ जा रहा है मेरे प्यारे साथियों। इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से विज्ञान तरक्की कर रहा है, उसी तरीके से मेरे प्यारे साथियों हमको उसकी जानकारियाँ, उसके विषय में जानना बहुत ज़रूरी है मेरे प्यारे साथी। जब तक हम विज्ञान को नहीं जानेंगे, तो जहाँ तक मुझे लगता है कि विज्ञान के सहारे ही हमारा जीवन अब निर्भर हो गया है। आप चाहे किसी भी क्षेत्र में देखिए। तो मेरे प्यारे साथियों, इसी के साथ मैं एक ऐसे खास टॉपिक की चर्चाएं करने वाला हूं आप सभी के सामने मेरे प्यारे साथियों, जो कि रहने वाला है कि जमीन का जो पानी है वो सर्दी में गर्म और गर्मी में ठंडा क्यों होता है। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है? और आपको क्या लगता है, क्या नीचे कोई क्या नाम है, कोई हीटर वीटर है क्या, जिससे वो पानी को गर्म कर देता है? ऐसा होता है? तो मेरे प्यारे साथियों, ये सारे डाउट आपके ख़त्म करूँगा। कहीं ऐसा तो नहीं क्या ज़मीन में कहीं कोई हीटर वग़ैरह या कोई, हम कह सकते हैं, कोई पानी को गर्म करने वाला कोई यंत्र लगा हो जो पानी को गर्म करता हो? आपने देखा भी होगा, सर्दियों में जब हम देखते हैं तो सर्दियों में पानी, नल का पानी लेना या बोरवेल यानी कि समर का पानी लेना, आप देखेंगे वो पानी जो नल वाला है वो और समर वाला, ये सर्दियों में जो है ख़ासकर ठंडे, जो सर्दियों में बात करें तो वो गर्म निकलते हैं और गर्मियों में वो ठंडे निकलते हैं पानी। तो ये ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ मेरे प्यारे साथियों। इसके पीछे का पूरा विज्ञान आपको बताने जा रहा हूँ। तो प्यारे साथी, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप बिल्कुल भी शेयर नहीं करते तो प्यारे साथी, बहुत ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, बहुत ही छोटी वीडियो के साथ में। तो चलिए शुरुआत करते हैं, ठीक है साथी। उसके लिए शुरुआत करते हैं, चलिए। हाँ तो मेरे प्यारे साथी, बहुत ही खास तरीके से थोड़ा सा वॉइस का इश्यू था, मैंने ठीक कर दिया है। चलिए आ जाइए टॉपिक पर मेरे प्यारे साथी, खास अंदाज के साथ में। आप देख सकते हैं कि जमीन का जो पानी है वो सर्दी में गर्म और गर्मी में ठंडा, ऐसा क्यों है? वैज्ञानिक कारण के साथ आपको बताता हूँ इसके पीछे का राज क्या है मेरे प्यारे साथी। वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ये वीडियो पहुँच सके, उनको भी इसके पीछे का कारण जो है पता चल सके। तो इसीलिए मैं आप सभी से कहना चाह रहा हूँ मेरे प्यारे साथी। पहले हम बात करते हैं कि जो जमीन से पानी निकलता है, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारी जमीन होती है, धरती, धरती माता, तो वो जो धरती है उसकी सतह जो होती है, उसकी जो परत होती है, आपने देखा होगा कि वो जो परत होती है, मौसम के बदलने के साथ साथ उसकी उस तरीके का जो है उसका लेयर होता जाता है, उसकी जो सतह है उस तरीके की हो जाती है मौसम के हिसाब से। अगर गर्मी पड़ेगी तो गर्म हो जाएगी, सर्दी पड़ेगी तो ठंडी ठंडी मिट्टी सी हो जाती है। ये बात आपको पता होगी, ठीक है। अब बात करते हैं कि भैया जो इसका कारण बनता है ना, क्या कारण है, क्यों सर्दी में पानी गर्म होता है और सर्दी। मेरे प्यारे साथी, मैं आप सभी को ये बता देना चाहता हूँ कि जमीन में देखिए, पहले हम ये सारी चीज जितनी भी होती है वो सब की सब तापमान के ऊपर निर्भर करती है, टेम्परेचर। प्यारे साथी, जमीन का टेम्परेचर और इस वायुमंडल का टेम्परेचर जो होता है वो अलग अलग होता है मेरे प्यारे साथी। मैं आपको बता दूं, जो जमीन के भीतर का जो तापमान है ना, जमीन के भीतर का जो तापमान है प्यारे साथी, अगर मैं जमीन के लगभग 20 से 30 फीट नीचे जाऊं या उससे नीचे जाऊं तो लगातार वो तापमान जो है, वो तापमान स्थिर तापमान है। कितना होता है जानते हैं आप? वो 20 से 30 फीट अगर मैं जाऊं तो वो तापमान 25 से 30 डिग्री देखने को मिलता है। यानी कि हमारा तो ये तापमान जो है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, पूरा वायुमंडल है, उसमें जो तापमान रहता है वो तापमान जो है परिवर्तनशील होता है, यानी कि बदलता रहता है। कभी कभी गर्मी आ जाती है, कभी सर्दी आ जाती है, तो इस तरीके से बदलता रहता है। समझ रहे बात को? लेकिन ध्यान रखना, जो जमीन के नीचे का ताप होता है वो 25 से 30 के बीच में रहता है हमेशा। इस बात को ध्यान रखना प्यारे साथी, जमीन के नीचे का ताप हमेशा स्थिर है, लेकिन जो वायुमंडल का, जो हमारे पूरे वायुमंडल का जो तापमान है वो बदलता रहता है। इस बात को ध्यान रखना। इसी छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको मैं बता दूंगा सर्दी में पानी गर्म क्यों है। बात करते हैं प्यारे साथी। देखो, सर्दी में बाहर का जो तापमान है वो 5 से 10 डिग्री, आपने देखा होगा सर्दी जब पड़ रही होती है
तो सब इस तरीके से आंच से हाथ सेक रहे होते हैं, ठीक है। कोई हीटर से सेक रहा होता है, ठीक है। हीटर के ऊपर भी मैंने एक वीडियो डाल दी है, आप उसको देख लेना जाके, कि रात में हीटर चला के सोने से क्या नुकसान है, वो सारा कुछ मैंने डाल दिया है। तो प्यारे साथी, ये जो है सर्दियों में तो आपको पता ही होगा कि हीटर का प्रचलन ज़्यादा होता है और आग का, तो तापने के लिए, क्यों? क्योंकि तापमान होता है कम। तापमान क्या होता है सर्दियों में? कम। तो इस बात को ध्यान में रखें प्यारे साथी, ठीक है, एकदम क्लियर है। तो प्यारे साथी इस बात को ध्यान रखें। अब ये बात ठीक है, एकदम क्लियर है। क्या बात क्लियर है? कि भैया 5 से 10 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो सर्दियों में तापमान होता है, लगभग इतना ही रहता है, ज्यादा ज्यादा 15 हो जाएगा, 10 से 15, है ना। तो एक चीज और याद रखना कि जब 5 से 10 तापमान है और जमीन के अंदर का ताप क्या है, ध्यान रखना। ये बाहर का ताप बताया मैंने, सर्दी में बाहर का ताप, लेकिन जमीन के अंदर का ताप तो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस है ना उसकी तुलना में। अरे जो बाहर का है वो है कम और जमीन के नीचे का है वो ज्यादा, यानी कि गर्म, वो तो फिर उसकी तुलना में गर्म ही लगेगा। अरे आप ये बताओ मुझे, बाहर का ताप तो 5 है, 5 हमें ठंडा लग रहा है, 5 और 10, और जब नीचे से पानी कोई चीज निकल के आ रही है वो 20 से 25 से 30 की होगी, तो बताओ उसकी तुलना में वो गर्म लगेगी कि नहीं लगेगी? ठंड की तुलना में गर्म लगेगी। समझ रहे हैं आपको बात को? समझ। अब होता क्या है, बात करते सर्दी में तो पानी गर्म क्यों होता है ये तो हम जान गए, लेकिन अब ये भी तो जाने कि भैया गर्मी में पानी ठंडा क्यों है। गर्मियों में ठंडा ठंडा पानी क्यों निकलता है नल से या बोरवेल से, कहीं से भी आप देख लें। गर्मी में बाहर का ताप 40 से 45 डिग्री होता है, आप ये भी जानते होंगे। जो एकदम भीषण बहुत गर्मी पड़ रही होती है, बेहद वाली, ठीक है, पसीना चल रहा होता है इस तरीके से, बहुत भयंकर वाली जो गर्मी पड़ रही होती है प्यारे साथी, वो गर्मी जो होती है वो जमीन के अंदर का जो ताप है 25 से 30 डिग्री है। अब ये बात भी आप समझ लो कि जो बाहर का हमारा जो तापमान है वो है भैया 40 से 45, और जो हमारा जमीन के नीचे का है वो तो फिक्स का फिक्स है, वो तो हम नहीं बदल सकते। जमीन से पानी आ रहा है 25 से 30 पे आ रहा है, वो पानी ऊपर आ जाता है बाहर निकल के, तो वो इसकी तुलना में हमें ठंडा लगता है। क्यों? क्योंकि ये है बहुत गर्म, क्योंकि जितना तापमान ज्यादा होता है उतना ही वो गर्म होता है। ध्यान रखना, जितना ज्यादा होगा उतना गर्म होगा। तो ध्यान रखना, ये ज्यादा है ना इसकी तुलना में, तो ये चीज बहुत गर्म है, और गर्म है तो इसकी तुलना में ये हमें ठंडी लगेगी। क्यों? क्योंकि ये कम है ना, इसका तापमान ही कम है, इसका तापमान टेम्परेचर कम है और इसका टेम्परेचर ज्यादा है, यानी कि इसकी तुलना में ये हमें कैसा लगेगा, ये हमें लगेगा भैया ठंडा। तो इसी वजह से जो जमीन का पानी है वो सर्दियों में गर्म लगता है जब बाहर निकल के आता है, क्योंकि तापमान बाहर बाहर होता है कम, तो इसी वजह से ये कारण बन जाता है। इन दोनों यही दो कारण हैं कि भैया सर्दी में पानी गर्म क्यों है और गर्मी में पानी ठंडा क्यों है, तो वो यही कारण बन जाता है। तापमान का खेल है प्यारे साथी, टेम्परेचर का खेल है, ध्यान रखना इस बात को। एक चीज और मैं आपको एक आसान उदाहरण के साथ समझा देता हूँ उस चीज को। जैसे मान के चलो आपने कोई बोतल फ्रिज में रख दी, कोई बोतल फ्रिज में रख दी, और फ्रिज में रखने के बाद में कुछ समय बाद आप उसे निकाल लें, तो कुछ समय बाद जब आप उसे निकालेंगे तो आप देखेंगे, क्या चीज देखेंगे कि प्यारे साथी उसमें जो बोतल आपने निकाली कमरे में रखी थी, तो वो कुछ समय बाद जो है सामान्य होती है, यानी कि जनरल हो जाएगी एकदम। जो पहले थी, जो आपने नॉर्मल रखी थी, नॉर्मल या जैसी भी आपने रखी, वो जैसे ही आप फ्रिज से बाहर निकालेंगे वो वैसी हो जाएगी। तो समझ रहे? तो वो जो तापमान था उसका, फ्रिज का एटमॉस्फेयर जितना भी था, वो जितना भी उसको ठंडा कर रहा था, जैसे ही उस बोतल को बाहर निकाला वो कैसी हो गई, नॉर्मल। आप इस बात को और ध्यान रखना, आप नल से पानी निकाल लेना, सर्दियों में निकालोगे थोड़ा थोड़ा गरम गरम लगेगा, थोड़ी देर रखे रखोगे सो तुरंत से वो कैसा हो जाएगा प्यारे साथी, ठंडा हो जाएगा। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो प्लीज लाइक करना बिल्कुल ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं जल्दी की नई वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत साथी।